नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 5 उसका जो पार्ट बी है वो अपने पास में चल रहा था। उसका आज अपना कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो कि अपने पास में कुछ आगे के और क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को लेकर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने कल का क्लास नहीं देखा है तो कल की क्लास में जो थोड़ी पोर्शन करवाया है और जो क्वेश्चन करवाए हैं उनको आप पहले देखें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वो क्लास लेने के बाद अगर इस क्लास को देखते हैं तो ये क्लास आपको क्या होगी, फटाफट समझ में आ जाएगी। सही है। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है, इसमें अपने को दिया गया है कि अपने पास में एक अनुप्रस्थ तरंग निम्न समीकरण द्वारा दी जाती है। समीकरण अपने को यह दिया गया है, कण का अधिकतम वेग तरंग वेग का 4 गुना होगा यदि तरंग दैर्ध्य का मान है। सही है। लैम्डा का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि कण का अधिकतम वेग वी मैक्सिमा इक्वल टू ये अपने पास में होता है ए ओमेगा की। जो अपने पास में कण होता है उसका अधिकतम वेग वी मैक्सिमा अपने पास में होता है ए ओमेगा के, और तरंग वेग वी बराबर अपने पास में होता है ओमेगा अपॉन के। सही है। ये अपने पास में होता है तरंग वेग वी बराबर ओमेगा अपॉन के। अपने को दे रखा है कि जो कण का अधिकतम वेग है वो तरंग वेग का 4 गुना है। सही है। कण का अधिकतम वेग ए ओमेगा वो 4 गुना है तरंग वेग का ओमेगा अपॉन के। सही है। कण का अधिकतम वेग जो है वो तरंग वेग के 4 गुना के बराबर है। तो लैम्डा का मान याद करना अपने को। सही है। तरंग दैर्ध्य याद करना है। तो देखना ओमेगा से ओमेगा कटेगा, यहाँ से अपने पास में ए बराबर 4 अपॉन के। सही है। और के का मान फिक्स होता है, के बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। सही है। तो यहाँ से के का वैल्यू उठा के रख देंगे। तो यहाँ से देखना अपने पास में ए बराबर 4, 1 अपॉन के का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा लैम्डा बटा 2 पाई। सही है। 1 अपॉन के का मान होगा लैम्डा बटा 2 पाई। तो ये अपने पास में हो जाएगा लैम्डा बटा 2 पाई। ये 2 से कटेगा तो ए बराबर अपने पास में आएगा 2 लैम्डा अपॉन पाई। सही है। अब यहाँ से अपने को तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान याद करना है। तो लैम्डा बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा ए पाई बाई 2। सही है। ए अपने पास में क्या है, ए अपने पास में यहाँ आयाम। क्वेश्चन में इस समीकरण में आयाम कितना दे रखा है, वाई नोट। तो एक की जगह क्या रख देंगे, वाई नोट रख देंगे। एक की जगह वाई नोट रखने पर लैम्डा बराबर कितना होगा, वाई नोट पाई बटा 2। ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, वाई नोट पाई बटा 2। ये दूसरे ऑप्शन में आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सही है। ए है यहाँ पर आयाम का मान दे रखा अपने को वाई नोट, तो यहाँ रख दिया वाई नोट। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। एक अनुप्रस्थ तरंग है को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। लैम्डा के किस मान के लिए कण का अधिकतम वेग तरंग वेग का 2 गुना होगा। सही है। इसी टाइप का क्वेश्चन अपने पास में ये है। इसमें क्या दे रखा है, जो अपने पास में कण का अधिकतम वेग वी मैक्सिमा बराबर अपने पास में होता है ए ओमेगा। अधिकतम वेग तरंग वेग वी बराबर अपने पास में होता है ओमेगा अपॉन की। कण का अधिकतम वेग है वो तरंग वेग का 2 गुना है। सही है। कण का अधिकतम वेग ए ओमेगा, ये 2 गुना है तरंग वेग ओमेगा बटा के का, इस वाले का 2 गुना। यह समीकरण बन गया। अब यहाँ से अपने को लैम्डा का मान याद करना है। सही है। ओमेगा से ओमेगा कटेगा, इधर बचेगा ए बराबर 2 अपॉन के। सही है। और 1 अपॉन के का मान ये रहा लैम्डा अपॉन 2 पाई। सही है। तो ये ए बराबर 2 अपॉन 1 अपॉन के कितना होगा, लैम्डा बटा 2 पाई। 2 से 2 कटेगा, इधर अपने पास में क्या बचेगा, ये बचेगा अपने पास में ए बराबर लैम्डा अपॉन पाई। तो लैम्डा बराबर कितना होगा, ये अपने पास में होगा ए पाई। सही है। ए अपने पास में या क्या है, आयाम। क्वेश्चन में आयाम क्या दे रखा है, वाई नोट। ए का मान कितना है, वाई नोट है, उठा के रख देते हैं यहाँ। तो लैम्डा बराबर अपने पास में हो जाएगा वाई नोट और ये पाई। ये अपने पास में हो जाएगा तरंग दैर्ध्य का मान। सही है। कौन से ऑप्शन में है ऐसा अपने पास में है ऑप्शन नंबर 4 में। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने कल की क्लास में भी किए थे। सही है। तो इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चनों को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इनको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें दिया गया है कि किसी तरंग का समीकरण y बराबर अपने पास में दे रखा है।
यह धनात्मक अक्ष में गति करती हुई तरंग का समीकरण है, तो इसका वेग अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो वेग के लिए फॉर्मूला कितना होता है, क्या होता है अपने पास में। सॉल्यूशन की हम बात करें तो जो अपने पास में वेग होगा v, वेग v बराबर अपने पास में होता है ओमेगा अपॉन के। ये होता है फॉर्मूला वेग के लिए, v बराबर होता है ओमेगा अपॉन के। इस वाले समीकरण में ओमेगा तो क्या है, जो t के मल्टीपल में है वो तो है ओमेगा, तो ओमेगा तो कितना है, इसमें ओमेगा का मान है 10, और जो अक्ष के मल्टीपल में है वो अपने पास में है k। अक्ष के मल्टीपल में क्या 1 मान लेते हैं यहाँ, ये है 1। सही है। तो v बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, v बराबर ओमेगा अपॉन के, ओमेगा का मान 10 और k का मान 1, तो v बराबर कितना हो गया, ये 10 हो गया। वेग होता है मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड कौन से ऑप्शन में, पहले में। डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करके सोल्व करना है। उसी प्रकार का क्वेश्चन ये है, इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज़ करके सोल्व करना है। देखना सॉल्यूशन की हम बात करें तो ये समीकरण अपने को दे रखी है। इस समीकरण के लिए अपने को x मीटर में है, t सेकंड में है, तो तरंग का वेग याद करना है। तो तरंग का वेग v बराबर अपने पास में होता है ओमेगा अपॉन के, ये होता है अपने पास में। तो यहाँ से देखना ओमेगा जो t के मल्टीपल में है, t के मल्टीपल में क्या है, ये पाई अंदर मल्टीपल होगा, t के मल्टीपल में है 2 पाई, तो ओमेगा का मान होगा 2 पाई। और जो k के अक्ष के मल्टीपल में है वो k है, अक्ष के मल्टीपल में क्या है 2, तो ये है, ये पाई भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो k का मान भी कितना होगा, ये भी होगा 2 पाई। सही है। अपने को चाहिए वेग v, वेग v बराबर ओमेगा, ओमेगा का मान है 2 पाई, k का मान भी है 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कटेगा, तो वेग v बराबर अपने पास में होगा 1 मीटर पर सेकंड। कौन से ऑप्शन में है, 1 मीटर पर सेकंड, ये पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इनको क्या करूँ, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है किसी डोरी में गति करती हुई तरंग का समीकरण अपने को दिया गया है। इसके लिए अपने को तरंग धैर्य ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो तरंग धैर्य लेमडा अपने पास में ज्ञात करना है। तो k बराबर अपने पास में कितना होता है, k बराबर अपने पास में होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। तो यहाँ से लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा बराबर अपने पास में हो जाएगा 2 पाई अपॉन के, 2 पाई अपॉन के। और k अपने पास में क्या होता है, k अपने पास में होता है जो अक्ष के मल्टीपल में होता है। ये पाई है, ये पाई अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी यहाँ भी, तो अक्ष के मल्टीपल में कितना आएगा, अक्ष के मल्टीपल में k बराबर अपने पास में आएगा पाई। सही है। ये पाई अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये पाई से मल्टीप्लाई होगा, ये भी पाई से मल्टीप्लाई होगा, तो k के मल्टीपल, अक्ष के मल्टीपल में x वो अपने पास में होगा k। सही है। अक्ष के मल्टीपल में है पाई, पाई बराबर होगा k के, तो उठा के रख देते हैं वैल्यू। तो लेमडा बराबर कितना हो गया, ये 2 पाई अपॉन k की जगह पाई, पाई से पाई कटेगा, तो लेमडा बराबर आएगा 2 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में, दूसरे में, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही है। ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्या दिया गया है, समीकरण अपने को दिया गया है, इसमें भी तरंग धैर्य याद करनी है। तो अपने पास में k बराबर होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, लेमडा बराबर अपने पास में होगा 2 पाई अपॉन k का मान क्या होगा, जो अक्ष के मल्टीपल में होगा वो क्या होगा, अक्ष के मल्टीपल में यहाँ क्या है, ये अपने पास में है 62.4, ये बराबर है k। उठा के यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से देखना लेमडा कितना आएगा, लेमडा बराबर 2 पाई का मान 3.14 बटा, ये अपने पास में है 62.4। सही है। ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, नीचे 2 तिया 6, 2 एकम 2, और अपने पास में 2 दूनी 4। सही है। ये 3.14 पाई का मान, ये 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये पॉइंट। सही है। आज ऊपर अपने पास में है 3.14। सही है। यहाँ से अपने पास में कितना हो जाएगा, ये लगभग अपने पास में 314 के आसपास ही है। यहाँ से पॉइंट हटेगा, लेमडा बराबर देखना यहाँ से, ये हो जाएगा अपने पास में 314 बट्टा पॉइंट हटते ही नीचे 2 जीरो गुणा, ये 312 पॉइंट हटते ही ऊपर 1 जीरो। सही है। इधर देखना 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, ये इससे ये कटेगा, बचेगा नीचे 1/10। 1/10 को क्या लिख सकते हैं, लेमडा बराबर यह है 0.1 इकाई। 0.1 कौन से में आ रहा है, ये आ रहा है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार अपने पास में दोनों प्रॉब्लम है, इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इनको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को जो विस्थापन समीकरण ये दिया गया है, इस समीकरण के लिए अपने को जो तरंग की चाल है वो तरंग की चाल याद करनी है, यानी कि इसका वेग याद करना है। तो सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन की बात करें तो वेग v ये अपने पास में होता है ओमेगा अपॉन के,
चाल या वेग पूछ रहे हैं, तो ये होता है v बराबर ओमेगा अपॉन के। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा होगा टी के मल्टीपल में। टी के मल्टीपल में कितना है, ये ओमेगा बराबर होगा अपने पास में 600, और के बराबर अपने पास में होगा अक्स के मल्टीपल में। अक्स के मल्टीपल में क्या है, ये 2, ये 2। सही है, उठा के यहाँ रख देते हैं। तो देखना v बराबर ओमेगा, ओमेगा का मान है 600 बटा के का मान है 2। तो यहाँ से v बराबर कितना आ गया, कटेगा ये 300 बार, तो 300 मीटर पर सेकेंड है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। इसमें अपने को समीकरण दिया गया है, इसके लिए अपने को आवर्ती याद करनी है। सही है, तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने पास में v बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है ओमेगा अपॉन के। सही है, यहाँ से अपने पास में v का मान कितना होता है, वेग v बराबर अपने पास में होता है n लैम्डा, आवर्ती इंटू तरंग धैर्य बराबर ओमेगा। के का मान कितना होता है, के बराबर अपने पास में होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो ये 1 अपॉन के का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई। सही है, तो यहाँ से रख देंगे 1 अपॉन के, ये अपने पास में होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई। सही है, यहाँ से n आवर्ती आ जाएगी। देखना लैम्डा से लैम्डा कटेगा, इधर अपने पास में बचेगा आवर्ती n बराबर ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है जो अपने पास में टी के मल्टीपल में होता है। ओमेगा टी होता है, तो ओमेगा का मान है यहाँ पे अपने पास में 100, ओमेगा बराबर है 100। रख देते हैं यहाँ पे उठा के। तो आवर्ती n बराबर अपने पास में होगी 100 बटा 2 पाई। सही है, 100 बटा 2 पाई, ये कटेगा इससे 50 बार, तो ये अपने पास में आवर्ती हो जाएगी 50 बटा पाई, और आवर्ती हर्ज में 50 बटा पाई हर्ज। कौन से ऑप्शन में है ये पहले ही ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे को अपने को दिया गया एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है कि एक जावक्रीय तरंग से किसी निश्चित बिंदु को अधिकतम विस्थापन से शून्य विस्थापन तक गति करने में 0.170 सेकंड लगते हैं, तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें अपने को दे रखी है जावक्रीय तरंग, यानी कि साइन वेव दे रखी है। जो साइन वेव है वो अधिकतम विस्थापन से शून्य विस्थापन तक, अधिकतम विस्थापन क्या है इसका, ये है शून्य विस्थापन, इसका ये है। अधिकतम विस्थापन से शून्य विस्थापन तक गति करने में समय कितना ले रही है, 0.170 सेकंड ले रही है। सही है, यहाँ से यहाँ तक इसके लिए अपने पास में तरंग धैर्य कितनी होती है, अपने पास में होती है λ/2 इस पूरे एरिया में। सही है, इस पूरे में अपने पास में तरंग धैर्य कितनी होती है, λ/2 होती है। सही है, तो यहाँ से इसमें अपने को क्या याद करना है, आवर्ती का मान याद करना है। सही है, तो आवर्ती बराबर अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा v बराबर अपने पास में होता है n लैम्डा। तो n बराबर कितना होगा आवर्ती, n बराबर अपने पास में होगा v अपॉन लैम्डा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में देखना वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर अपने पास में चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। सही है, तो देखना अपने पास में चाल बराबर या वेग v बराबर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। सही है, तो चाल v बराबर, ये यहाँ से यहाँ तक पूछेगा, तो इसके द्वारा जो तय दूरी होगी वो लैम्डा का मान कितना होगा इसके लिए अपने पास में तय दूरी होगी वो होगी λ/4 की। सही है, तय दूरी अपने पास में होगी λ/4 की। तय दूरी इसकी आधी होगी, ये λ/2 है, इसकी आधी हो जाएगी λ/4, तो तय दूरी हो जाएगी λ/4 बटा समय। समय कितना लग रहा है, समय इसको लग रहा है 0.170। ये हो गया अपने पास में v का मान। सही है, ये v का मान उठा के वहाँ रख देते हैं, तो आवर्ती आ जाएगी। आवर्ती n बराबर v का मान है λ/4 गुणा 0.170। सही है, ये अपने पास में है v का मान, इसके अपॉन में अपने पास में है लैम्डा, इनटू में अपने पास में लैम्डा से लैम्डा कटेगा, तो यहाँ से n बराबर कितना आएगा, ये अपने पास में आएगा, यहाँ से कौन हटेगा, ऊपर आएगा अपने पास में 1000 बटा 17 चौका 68, ये अपने पास में 68। सही है, 17 चौका 68 और ये अपने पास में 0, ये बनेगा अपने पास में। सही है, ये पॉइंट हटेगा, यहाँ जाएंगे 3 0, 17 चौका 68 और ये 0, तो ये 0। अब यहाँ से कितना बनेगा, 0 से 0 घटेगा, 100 बटा 68 मतलब 68 एकम 68, 1 पॉइंट कितना बचेगा 32, 1.4 के आसपास। कौन से ऑप्शन में है, ये पहले ऑप्शन में है 1.47 हर्ट्ज,
इसको सोल्व करेंगे तो 1.47 आएगा, ये पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन अपने इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। यहाँ से अपने पास में 4 बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। समय अपने को ये दे रखा है, दूरी कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक आने में, इस पूरे में λ/2 दूरी तय करेगा। यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी तय करेगा, λ/4 आधा हो गया इसका, ये λ/4 हो जाएगा। λ/4 दूरी बटा समय, यहाँ से अपन n का मान, आवृत्ति का मान निकाल लेंगे, सही है। ऑप्शन 1 सी हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 10। एक छड़ की आवृत्ति दे रखी है, वायु में ध्वनि का वेग दे रखा है 340 है, तो उत्पन्न तरंगों की तरंग धैर्य होगी, सही है। तरंग धैर्य पूछिए अपने को, तो देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। छड़ की आवृत्ति n अपने को दे रखी है, यह है 200 हर्ट्ज। ध्वनि का वेग v भी दे रखा है, v दे रखा है 340 मीटर पर सेकेंड। तरंग धैर्य ज्ञात करनी है, तो v बराबर अपने पास में होता है n लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा का मान आ जाएगा। लैम्डा बराबर क्या होगा, ये होगा v बटा n। तो लैम्डा बराबर v का मान है 340 बटा n का मान है 200। तो यहाँ से 0 से 0 घटेगा, ये घटेगा इससे 17 बार, 17 दूना 34, तो ये हो जाएगा 17 बार, तो ये 1.7। 0 से 0 घटेगा, ये 17 बार घटेगा, 17 में 10 का भाग लगेगा तो 1.7, ये मीटर में है वैल्यू, तो 1.7 मीटर। 1.7 मीटर कौन से में, तीसरे ऑप्शन में। तो तीसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 11। इसमें अपने को दिया गया है, किसी तार के संपीड़न तथा विरलन के बीच न्यूनतम दूरी की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। यदि तार की लंबाई 1 मीटर तथा वायु में ध्वनि का वेग 360 मीटर पर सेकेंड है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसमें अपने को आवृत्ति याद करनी है। v बराबर अपने पास में होता है n लैम्डा, तो n बराबर क्या होगा, v/λ, सही है। ये होगा अपने पास में आवृत्ति के लिए फॉर्मूला। इसमें दे रखा है कि तार के संपीड़न और विरलन के बीच की दूरी की आवृत्ति याद करनी है, सही है। ये तार है, तार के संपीड़न और विरलन, ये अपने पास में से, तो ये तार के संपीड़न और ये विरलन, इसके बीच की जो तरंग धैर्य है, इसके बीच की जो आवृत्ति है, बीच की दूरी की आवृत्ति ज्ञात करनी है। यानी कि इस वाले से ये इसका यहाँ पर संपीड़न और ये विरलन, सही है। ये इसका अधिकतम और ये इसका न्यूनतम, इनके बीच की आवृत्ति ज्ञात करनी है, सही है। तो यहाँ से देखना अपने पास में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास में क्या होगी, ये वाली दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपने पास में होती है लैम्डा, ये दूरी अपने पास में लैम्डा होती है। बीच की दूरी ये अपने पास में हो जाएगी λ/2। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये अपने पास में क्या होगी, λ/2 होगी, सही है। तार की लंबाई दे रखी है 1 मीटर, ये अपने पास में है 1 मीटर का तार। इसमें अपने पास में इसी को इसका संपीड़न और विरलन, ये हो गया अपने पास में ऐसे, ये इसका हो गया संपीड़न और विरलन, ये तार की लंबाई l, सही है। तो यहाँ से अपने पास में l बराबर, इसी में अपने पास में हो गया इसका संपीड़न और विरलन, l बराबर कितना हो गया, ये हो गया λ/2। तो यहाँ से लैम्डा बराबर कितना हो गया, ये हो गया 2l के, सही है। ये तार के संपीड़न और विरलन की बात कर रहा है, यानी कि इस वाले का मैक्सिमा और इस वाले का मिनिमा, इनके बीच की दूरी की बात कर रहा है। इसके बीच की दूरी पे जो आवृत्ति है उसका मान याद करना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है, अपने पास में l दे रखी है, l को ही अपन ने इसमें डिवाइड किया है, सही है। ये इसका अधिकतम संपीड़न और ये इसका विरलन, तो जो लेंथ l है उसी को अपन ने इसमें डिवाइड किया। लेंथ l का मान किसके बराबर है, यह है λ/2 की, सही है। l बराबर है λ/2, तो यहाँ से लैम्डा का मान आ जाएगा 2l, सही है। ये वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो n बराबर v का मान, v कितना है 360 बटा लैम्डा का मान है अपने पास में 2l, ये 2l, इसकी लेंथ कितनी है 1, ये गुणा 1। तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया, ये अपने पास में आ गया 180 पर सेकेंड, आवृत्ति आ गई 180 पर सेकेंड। पहले ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन सी हो जाएगा, सही है। आगे अपने को दे रखा है कि 628 आवृत्ति का एक ध्वनि स्रोत पानी के अंदर स्थित है। पानी एवं हवा में ध्वनि के वेग क्रमशः 1500 मीटर पर सेकेंड, 300 मीटर पर सेकेंड है। तो हवा में स्थित स्रोत द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति क्या होगी। तो जो आवृत्ति होती है वो अपने पास में कांस्टेंट है, ये माध्यम पर डिपेंड नहीं करेगी। आवृत्ति जो है वो अपने पास में कांस्टेंट होती है, आवृत्ति अपने पास में n, आवृत्ति n ये अपने पास में होगी, कांस्टेंट नियत होगी, यह माध्यम पर डिपेंड नहीं करेगी। क्योंकि आवृत्ति जो है वो अपने पास में
जो भी पदार्थ है उसका आंतरिक गुण है। आवर्ती माध्यम पर डिपेंड नहीं करती है, पहले इसकी आवर्ती 600 थी, तो अब हवा में भी इसकी आवर्ती कितनी होगी, 600 ही होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सही है। आवर्ती अपने पास में माध्यम पर डिपेंड नहीं करती है, तो यहाँ पे आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आवर्ती 600 की 600 ही रहेगी, सही है। तो इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 13, इसमें दिया गया है कि 500 मीटर ऊंची मीनार से किसी झील में छोड़े हुए पत्थर की पानी से टकराने की ध्वनि पत्थर छोड़े जाने के समय के कुछ देर बाद सुनाई देती है, तो समय अंतर अपने को ज्ञात करना है, सही है। एक 500 मीटर ऊंची कोई मीनार है, उस मीनार से किसी झील में कोई पत्थर छोड़ा जा रहा है, छोड़े हुए पत्थर की पानी से टकराने की ध्वनि पत्थर छोड़े जाने के समय से कुछ देर बाद सुनाई देती है, तो समय अंतर अपने को याद करना है, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन की हम बात करें तो सबसे पहले अपने पास में जो पत्थर है उसको 500 मीटर की ऊंचाई से जल में फेंकेंगे, तो जल में फेंकने पर नीचे तक पहुंचने में लगा समय टी बराबर अपने पास में कितना होता है, टी बराबर अपने पास में होता है रूट का 2h/g, सही है। जब तक यह 500 मीटर की ऊंचाई से नीचे तक आएगा इसकी सतह तक, तो उसको आने में समय लगेगा टी बराबर 2h/g, सही है। तो समय टी बराबर 2h, इसकी हाइट कितनी है 500 मीटर, h अपने पास में फिक्स है 10, सही है। ये 0 से 0 कटेगा, 50 गुना 100, 100 का रूट कितना होगा 10, ये हो जाएगा टी का मान 10 सेकेंड, टी का मान हो गया 10 सेकेंड। अब ये जो ध्वनि है वो वापस लौट के आएगी, ये बोल रहा है कि कुछ देर बाद सुनाई देती है। जो ध्वनि होगी अब ध्वनि आपसे लौट कर वापस आएगी, तो ध्वनि को वापस आने में लगा समय बराबर ध्वनि को आने में लगा समय कितना होगा, समय टी डैश मान लेते हैं। टी डैश बराबर अपने पास में क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी ट्रेवल करेगा, 500 मीटर की दूरी ऊपर वापस आएगा, तो दूरी कितनी तय करेगा, 500 मीटर की दूरी तय करेगी उसकी ध्वनि। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल इसकी दे रखी है अपने को, या अपने पास में जो ध्वनि की चाल होती है फिक्स है 360 लेके चलते हैं, 360। 0 से 0 कटेगा, ये कटेगा अपने पास में 2 से 25 बार, ये कटेगा 2 से 18 बार। तो टी डैश बराबर कितना हो जाएगा, 18 एकम 18, 1 पॉइंट कितना बचेगा यहाँ से 7 बचेगा, 7 0 70, 18 दूना 36, 18 3 54, सही है। ये अपने पास में यहाँ से कितना बचेगा 500 बटा 360, या अपने पास में ध्वनि की चाल 330 या 340, 330 या 340 होती है, इसको 340 मान लेते हैं अपन। ये अपने पास में है 340, सही है। 0 से 0 घटेगा, ये अपने पास में 25 बटा 17, 17 एकम 17, कितना बचेगा यहाँ से 9 और 0, तो अपने पास में 17 5 85, 1.5, लगभग 1.5 सेकंड होगा, सही है। तो ये बोल रहा है कि कुछ देर बाद सुनाई देती है, तो सुनाई देने वाली ध्वनि की कितनी होगी अपने पास में, टोटल ध्वनि टी प्लस टी डैश बराबर समय कितना लगेगा 10 सेकंड, तो इसको नीचे पहुंचने में लगेंगे, सही है। और वापस आवाज़ जब ऊपर आएगी तो ऊपर आने में आवाज़ को लगेगा 1.5 सेकंड का टाइम। टोटल टाइम कितना हो गया, ये हो गया 11.5 सेकंड, सही है। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि जब वो झील पर नीचे आएगा, छोड़े हुए पत्थर की पानी से टकराने की ध्वनि पत्थर छोड़े जाने के कुछ समय बाद सुनाई देती है। तो जब पत्थर नीचे आएगा तो इतना टाइम लगेगा, इसको टी बराबर 10 सेकंड। अब जब टकराएगा तो ध्वनि ऊपर आएगी, तो ध्वनि को सुनाई देने में लगा समय, 1.5 ये लगेगा। तो टोटल समय कितना हो गया 10 + 1.5, 11.5। कौन से ऑप्शन में, यह ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, सही है। आगे अपने को दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 14, 500 हर्ट्ज आवृत्ति की तरंग गति 360 है, जो दो बिंदुओं की दूरी जिन पर तरंग कलांतर 60 डिग्री होगी, बीच की दूरी पूछी अपने को, सही है। तो अपने पास में कलांतर क्या होता है, कलांतर अपने पास में डेल्टा फाई, ये बराबर होता है 2π/λ इंटू पठांतर डेल्टा एक्स। इसने जो है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी अपने को पठांतर पूछा, सही है, डेल्टा एक्स का मान पूछा। तो यहाँ से अपने पास में देखना फाई का मान दे रखा 60 डिग्री, 60 को लिख सकते हैं π/3, ये हो गया π/3 बराबर है, ये अपने पास में 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। पाई से पाई कटेगा, ये लैम्डा इस तरफ जाएगा, तो हो जाएगा λ/6 बराबर अपने पास में डेल्टा एक्स। अब लैम्डा का मान कितना होता है, v बराबर अपने पास में होता है n लैम्डा, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा v/n, सही है।
इसकी आवर्ती दे रखी है 500 और v दे रखा है 360। v का मान है 360, n का मान है 500, ये बराबर है लेमडा। उठा के रख देते लेमडा का मान। लेमडा का मान है 360 बटा 500 गुणा अपने पास में 6 बराबर ये डेल्टा एक्स। ये 0 से 0 घटेगा, ये 6 से घटेगा 6 बार, छम छम 36, तो 6 बटा 0 से 0 घटेगा, ये अपने पास में बचेगा यहाँ पे 5 और 0। सही है, कितना हो गया? ये अपने पास में मीटर में है, ये ऑप्शन अपने पास में सेंटीमीटर में। तो यहाँ से देखना 6 बटा ये अपने पास में हो जाएगा 0.12। सही है, 0.12 हो जाएगा। ये किस में आएगा? ये अपने पास में आएगा मीटर में। इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1 मीटर में अपने पास में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 0.12 इंटू इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12। सही है, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर कौन से में? दूसरे में। तो दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चनों को अपन क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो? अपनी कॉपी में नोट करो। सही है, आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें अपने को दिया गया है कि एक संवृत्ति किसी माध्यम में तरंगे उत्पन्न करता है। यदि माध्यम का ताप परिवर्तित हो रहा है तो निम्न में से कौन सी राशि परिवर्तित होगी? सही है, तो अपने पास में सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन में देखना अपने पास में क्या होगा। एक संवृत्ति किसी माध्यम में तरंगे उत्पन्न करता है तो अपने पास में v बराबर क्या होता है? v बराबर अपने पास में होता है गामा आर टी बाई एम। गामा आर टी बाई एम। सही है, ये बोल रहा है कि जब ताप में परिवर्तन किया जाता है और जो v होता है, v बराबर अपने पास में क्या होता है? v बराबर अपने पास में होता है एन लेमडा। सही है, तो यहाँ से v का मान रख देंगे। तो यहाँ से अपने पास में v बराबर होता है एन लेमडा इक्वल टू ये अपने पास में गामा आर टी बाई एम। सही है, अब ये बोल रहा है कि ताप में परिवर्तन करने पर, जब ताप में परिवर्तन होगा तो किस में चेंज होगा? अगर ताप बदलेगा तो तरंग दैर्घ्य बदलेगा। सही है, माध्यम पे एन आवर्ती माध्यम पे डिपेंड नहीं करती है, तो एन का मान तो अनचेंज रहेगा। किसका मान बदलेगा? तरंग दैर्घ्य का मान बदलेगा। सही है, जब ताप में परिवर्तन होगा तो तरंग दैर्घ्य का मान बदलेगा। सही है, ताप में जब परिवर्तन होगा तो तरंग दैर्घ्य का मान बदलेगा। सही है, तो यहाँ से अपने पास में कौन सा ऑप्शन है? कौन सी राशि परिवर्तित होगी? तरंग दैर्घ्य परिवर्तित होगी। तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि आवर्ती एन है वो माध्यम पर डिपेंड नहीं करती है, तो एन के मान में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन तरंग दैर्घ्य चेंज हो जाएगा। सही है, यानी कि परिवर्तित हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 16। एक ध्वनि तरंग की आवर्ती एन है, वेग v है। यदि आवर्ती को बढ़ाकर 4n कर दिया जाए तो तरंग का वेग क्या होगा? सही है, तो यहाँ से अपने पास में सॉल्यूशन में तरंग के लिए वेग v बराबर अपने पास में क्या होता है? ये होता है अपने पास में गामा आर टी बाई एन। सही है, आवर्ती n है और वेग v है। यदि वेग आवर्ती को बढ़ाकर 4n गुणा कर दिया जाए तो तरंग का वेग क्या हो जाएगा? तो जो वेग है, ये वेग अपने पास में आवर्ती पर निर्भर नहीं कर रहा है। सही है, ये जो वेग है वो अपने पास में आवर्ती पर निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि ध्वनि तरंगों की बात कर रहा है। तो ध्वनि तरंगों में v बराबर अपने पास में ये होता है, और ध्वनि तरंगों में जो वेग है वो आवर्ती पर निर्भर नहीं करता है। आवर्ती पर निर्भर नहीं करेगा तो अपने पास में आवर्ती का मान बढ़ाने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो v का मान क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। पहले v का मान कितना था? वेग v था, बाद में भी क्या रहेगा? वेग v ही रहेगा। सही है, यहाँ से अपने पास में जो वेग है वो अपने पास में आवर्ती पर निर्भर नहीं करता है ध्वनि तरंगों के लिए, तो ये आवर्ती पर निर्भर अपने पास में नहीं करेगा, तो जो v का मान पहले था वही बाद में रहेगा। सही है, तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। इसको क्या करो? नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 17। इसमें अपने को दिया गया है किसी ध्वनि स्रोत से परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि सुनाई दे सके। सही है, तो सॉल्यूशन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला अपने पास में होगा तय दूरी 2d बराबर होगा v इंटू टी, वेग गुणा समय। अपने को d याद करना है, तो d बराबर कितना होगा? v क्रॉस t बाई 2। सही है, तो d बराबर अपने पास में ध्वनि का वेग 330 या 330 लेके चलते हैं, 330 गुणा प्रतिध्वनि सुनने में लगा समय t बराबर कितना होता है? अपने पास में 0.1 सेकंड होता है। ये होता है अपने पास में 0.1 सेकंड।
ये बटा 2। तो यहाँ से डी बराबर कितना हो गया 330/2। पॉइंट हटेगा यहाँ से, नीचे आएगा 10। तो डी बराबर कितना हो गया, 0 से 0 कटेगा, ये 2 से कटेगा 16 बार, 16.5 बार, 16.5 मीटर। कौन से ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन अपना सी हो जाएगा, सही है। आगे अपने को दे रखा है इसी टाइप का क्वेश्चन ये है, एक पहाड़ी के सामने खड़ा मनुष्य बंदूक चलाता है, 1.5 सेकंड पश्चात प्रतिध्वनि सुनता है, तो पहाड़ी की दूरी याद कीजिए। मनुष्य और पहाड़ी के बीच की दूरी याद करनी है। तो सॉल्यूशन फॉर्मूला अपने पास में होगा 2D = V क्रॉस T, सही है। तो D बराबर कितना होगा, D बराबर होगा V क्रॉस T/2। तो यहाँ से D बराबर V का मान अपने को दे रखा है यार, ये अपने पास में है 330 गुना T अपने पास में कितना है, ये अपने पास में है 1.5 सेकंड, ये अपने पास में है 1.5, ये बटा 2। तो ये कितना हो जाएगा D बराबर, ये पॉइंट हटेगा, नीचे आएगा 0, 0 से 0 कटेगा, ये होगा अपने पास में 33 गुणा 15/2। 15 से गुणा करो इसको, 15 × 45, 15 × 45 और 4 × 49, ये बटा 2। 2 का भाग लगाओ इसमें, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 संते 14.5 मीटर, 247.5 मीटर। कौन से ऑप्शन में है, ये दूसरे ऑप्शन में। दूसरा ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इस प्रकार इन दोनों क्वेश्चनों को अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इनको क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 19। इसमें अपने को दिया गया है, ये परगामी तरंग का अपने पास में समीकरण है, जहाँ y अपने पास में माइक्रोन में, t अपने पास में सेकेंड में, x अपने पास में मीटर में है। तो माध्यम के कणों का अधिकतम वेग व तरंग वेग का अनुपात ज्ञात करना, सही है। तो देखना सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन में अपने पास में माध्यम कणों का अधिकतम वेग v मैक्सिमम, ये अपने पास में होता है a ओमेगा, सही है। तरंग वेग v बराबर अपने पास में क्या होता है, ये होता है ω/k। इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखना v मैक्सिमा अपॉन v बराबर कितना होगा, इसका इसमें भाग लगेगा, ये a ओमेगा, ये इसके बटा में उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा k/ω। ओमेगा से ओमेगा कटेगा, ये अपने पास में बचेगा a और k, सही है। तो यहाँ से अपने पास में एक का वैल्यू तो कितना है, a अपने पास में है आयाम, ये अपने पास में है 60, ये माइक्रो में है, माइक्रोन y का मान, माइक्रोन यानी 10 की घात माइनस का 6, 10 की घात माइनस का 6 गुणा k अपने पास में होता है जो x के मल्टीपल में होता है, x के मल्टीपल में 6 है, तो k का मान है 6। तो यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास में, 6 × 36, ये अपने पास में 36 गुणा 10 की घात माइनस का 5, सही है। इसको भी थोड़ा सिस्टम ढंग से लिखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.6 गुणा 10 की घात माइनस का 4, सही है। ये कौन से ऑप्शन में, ये अपने पास में ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन 3 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 20। एक परगामी तरंग का समीकरण ये दे रखा है, दृढ़ दीवार से x बराबर 0 पर परावर्तित होती है। ये अपने पास में आपतित प्रकाश का समीकरण है। परावर्तित प्रकाश का समीकरण क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, परावर्तित प्रकाश के लिए समीकरण अपने पास में y बराबर होगा a sin kx प्लस ω/t, सही है। परावर्तित जो अपने पास में तरंग होगी उसका समीकरण ये होगा, और ये बोल रहा है कि x बराबर 0 पर दृढ़ सिरे से टकरा रही है, दृढ़ सिरे से टकरा पर इसमें क्या होगा, ये अपने पास में दृढ़ सिरे से, दृढ़ दीवार से x बराबर 0 पर परावर्तित होती है। तो इसमें अपने पास में फेज डिफरेंस आएगा पाई का अपने पास में कलांतरी भी आएगा, सही है। तो ये अपने पास में आएगा y का मान। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y बराबर, ये पाई बाहर आएगा तो यहाँ चिन्ह देगा माइनस का, ये अपने पास में माइनस का a साइन kx प्लस ω/t। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये चौथे ऑप्शन में आ रहा है। तो चौथा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। ये अपने पास में परावर्तित के लिए क्या होता है, यहाँ चिन्ह प्लस का हो जाएगा, चिन्ह प्लस का, x बराबर 0 पर वापस आएगा तो इसमें फेज डिफरेंस होगा पाई का, तो ये पाई बाहर आएगा तो यहाँ इसका आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट हो जाएगा, सही है। दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, अपने कॉपी में नोट करो।